कनाडा स्पाउस वीजा की कुछ नई अपडेट्स है जो मैं आपसे इस वीडियो में शेयर करूंगा। वीजा ट्रेंड क्या है और क्या चेंजेस के बाद क्या ट्रेंड रहने वाला है और स्टूडेंट्स या मेन एप्लीकेंट को क्या करना चाहिए, आज सारी स्पाउस वीजा को लेकर आपसे बातें डिटेल में शेयर करेंगे। Bells Overseas, the sound of your future. हेलो एवरीवन, मैं कपिल भाटिया बेल्स ओवरसीज से आप कोई भी क्वेरी कर सकते हैं हमारे हेल्पलाइन नंबर 6292062920 पे कॉल करके, या आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं। हम हर कमेंट का आपको रिप्लाई देते हैं। तो कनाडा में स्पाउस वीजा की जो चेंजेस काफी तेजी से हुई हैं, वो सबको पता है कि जो चेंजेस हो चुकी हैं कि +2 के बाद आप या ग्रेजुएशन के बाद अगर आप डिप्लोमा लेते तो आप स्पाउस को नहीं लेके जा सकते। लेकिन अब जो कुछ नई चेंजेस है जो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं, वो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले जिनका भी +2 या ग्रेजुएशन के बाद डिप्लोमा पे आपकी रिफ्यूजल आई है, तो उनके पास एक ऑप्शन है, वो है रिकंसिडरेशन की। क्योंकि आपको पता है कि अगर आपका मेन एप्लीकेंट वो डिप्लोमा कर रहा है तो आप स्पाउस नहीं अप्लाई कर सकते, क्योंकि आपको पता है कि मार्च में ही ये आपके पास अपडेट आ चुकी है कि स्पाउस अब नहीं जा सकता। तो उस केस में आपको ये करना है कि आप अपनी फाइल रिकंसिडरेशन में लगा दीजिए। दूसरा, जो नए एप्लीकेंट अप्लाई कर रहे हैं उनको मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं कि आप बैचलर लेके जाइए या मास्टर्स लेके जाइए, तो आप अपने स्पाउस को साथ ही लेके जा सकते हैं। आप एक ही फ्लाइट में बैठ के जा सकते हैं। हम ज़्यादातर फाइल्स इकट्ठे ही लगाते हैं। तो अभी तो ये भी ऑप्शंस अवेलेबल है कि जो मास्टर्स है 1 ईयर की सिर्फ मास्टर, जिसकी की फीस सिर्फ 8 से 9 लाख के बीच में है, वो भी आप लेके जा सकते हैं। सिर्फ 1 साल की स्टडी करनी है, उसके बाद 3 ईयर का आपको पोस्ट स्टडी वर्क परमिट भी मिलेगा। तो दूसरा आ जाता है कि जिन स्टूडेंट्स के भी मेन एप्लीकेंट, मान लीजिए अगर वो डिप्लोमा पे भी गए हुए हैं, तो उनको वेट करनी पड़ेगी। वेट करके वो जब वर्क परमिट पे आ जाएंगे तो वो फाइल लगा सकते हैं। या जिनके एप्लीकेंट अभी भी वर्क परमिट पे हैं, तो मेन एप्लीकेंट अगर वर्क परमिट पे है तो स्पाउस अपनी फाइल लगा सकता है। तीसरा जो सिनेरियो जो रहता है कि मान लीजिए आप वेट भी नहीं करना चाहते, ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन है कि आप विजिटर वीज़ा लगवा के जा सकते हैं। ठीक है। चौथा है कि जो नए एप्लीकेंट अभी अप्लाई करना चाहते हैं, वो उनको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप बैचलर ले लीजिए। बैचलर में क्या क्या ऑप्शंस हैं आपके पास? बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ नर्सिंग, बैचलर ऑफ लॉ, बैचलर ऑफ एजुकेशन। तो ये सारी बैचलर्स अगर आप लेके जाते हैं तो आप अपने स्पाउस को साथ लेके जा सकते हैं। इंजीनियरिंग में तो आपको पता है कि आप डिफरेंट किसी भी फील्ड में इंजीनियरिंग लेके जा सकते हैं। और सेकेंडली जो मास्टर्स लेके जाते हैं वो भी अपने स्पाउस को साथ लेके जाते हैं। और अब जो बात करूंगा मैं मेनली वीज़ा ट्रेंड की, तो वीज़ा ट्रेंड इस टाइम पे काफ़ी अच्छा चल रहा है। मैं ये नहीं कहूँगा कि रिफ्यूजल नहीं आ रही, तो लेकिन फिर भी 70 से 80% इस टाइम पे वीज़ा सक्सेस चल रही है। 20 to 30% अभी भी रिफ्यूजल्स आ रही हैं। लेकिन ये बिल्कुल नहीं है कि अगर आपकी डिप्लोमा में फाइल लगी हुई है तो वो आपको रिफ्यूज कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। अभी रिसेंटली हमारा एक वीज़ा आया है जिनका कि डिप्लोमा पे ही वीज़ा आया है, क्योंकि उनकी जो वाइफ है वो डिप्लोमा कर रही हैं, तो इसलिए उनका भी अभी वीज़ा आया है। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। जो वीज़ा सक्सेस है वो मेजरली डिपेंड करेगा आपके प्रोफाइल पे, आपकी फाइलिंग पे, कि कितनी स्ट्रॉन्ग आपने डॉक्यूमेंटेशन लगाई है, कितनी स्ट्रॉन्ग आपकी फाइल प्रेजेंट की गई है, कितनी स्ट्रॉन्ग आपकी कवरिंग लेटर बनी है। तो उस सब पे डिपेंड करेगा। हाँ, 2-3 चीज़ें जो मेजर हैं वो जरूर ध्यान रखिएगा कि फंड्स हैं जो कम से कम 10 लाख रुपए के जरूर दिखा के चलिए, और $5,000 वहाँ जो आपका मेन एप्लीकेंट है उसके अकाउंट में भी दिखाइए। 10 लाख आप इंडिया से दिखाइए। दूसरी बात, आपका अगर मेन एप्लीकेंट जो है वो स्टडी वीज़ा पे है तो उसकी जॉब भी, अगर कोई पार्ट टाइम जॉब है, वो साथ में जरूर दिखाइए। वो आपको प्लस करेगा इन चीज़ों में। और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हम फाइलिंग करते हैं उसमें पूरी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, ताकि हमारी जो वीज़ा सक्सेस है 100% है स्पाउस वीज़ा की। तो आप बेफिक्र होकर बेल्स ओवरसीज की बेल्स जलंधर, लुधियाना या अमृतसर ब्रांचेस में विजिट कर सकते हैं। या अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है कि कितना टाइम लगेगा आपके स्पाउस वीज़ा को लेके, तो वो हम आपको बताएंगे। आप नीचे में कमेंट कीजिए, हमारे की फाइल का बताएंगे कि आपका रिजल्ट कब तक एक्सपेक्टेड है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Bells Overseas, the sound of your future.